दोस्तों, जब एआरसीबो टेलीस्कोप के द्वारा भेजे गए मैसेज का रिप्लाई आता है तो यूफोलॉजिस्ट सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये मैसेज अचानक से कैसे बन गया, इसे किसने, क्यों और कब बनाया। और इतना कुछ हो जाने के बाद किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। 2004 के दिन रॉबर्ट रीज नाम का एक व्यक्ति फेमस यूएफओ रोजवेल इंसिडेंट साइट जो कि न्यू मैक्सिको में है, वहाँ पर डियर हंटिंग के लिए गए थे। वो थोड़ा सा ही आगे चलते हैं कि उन्हें रेत के अंदर दबा हुआ एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा दिखाई देता है जिस पर बहुत अच्छी तरीके से कुछ सिंबल को बनाया गया था। रॉबर्ट ने सोचा कि ये किसी का कोई स्टोन आर्ट होगा जो यहाँ पर गिर गया होगा, तो उन्होंने ये सोच के उस टुकड़े को अपने पास रख लिया। लेकिन रॉबर्ट ने इस बात को सीक्रेट बिल्कुल भी नहीं रखा। इसने इस पीस को अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली और उन लोगों को दिखाया जो इसे देख के क्यूरियस हो रहे थे। लेकिन रॉबर्ट को ये ज़्यादा समय नहीं लगा ये जानने में कि स्टोन आर्ट स्टोन का दिख तो रहा था, बट इसकी जो फीचर्स हैं वो एकदम मेटालिक जैसी लग रही हैं। और तो और जब कैंपस को इस स्टोन के पास लेके जाते तो कैंपस भी अजीब बिहेव करने लग जाता। सेम लाइक जब कैंपस किसी मैग्नेटिक फील्ड एरिया में आता है जब बिहेव करता है, सेम वैसा ही ये कुछ कर रहा था। जब इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो ये रॉक कुछ ज़्यादा ही स्मूथ दिखाई दे रही थी। ना तो इस पर कोई कार्विंग मार्क दिखाई दे रहे थे और न ही किसी सैंड ब्लास्टिंग के निशान दिखाई दे रहे थे। अब यूफोलॉजिस्ट की ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस स्टोन आर्ट को कैसे, किसने और कब बनाया था। लेकिन दोस्तों, ये रॉक पीस तो कुछ भी नहीं था। शॉकिंग बात तो अब मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, रोजवेल रॉक मिलने से 8 साल पहले यानी कि 1996 को ये क्रॉप फॉर्मेशन ऑलरेडी अपीयर हो चुका था। 1996 क्रॉप फॉर्मेशन की ज्योमेट्री 2004 में मिले रोजवेल रॉक आर्टिफैक्ट से हूबहू मैच करती है। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि शायद ये अदर सिविलाइजेशन का कोई मैसेज होगा, वहीं कुछ लोग का ये कहना है कि शायद ये कोई मैप भी हो सकता है। लेकिन इनके अलावा भी कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि एआरसीबो मैसेज, रोजवेल रॉक और जितने भी क्रॉप सर्कल अब तक मिले हैं वो सब के सब एक हॉक्स हैं, या यूं कहें कि झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। बट सवाल यह है कि इन हॉक्स को इतना परफेक्ट तरीके से किसने और क्यों जनरेट किया था। ये सारे क्रॉप सर्कल एक हॉक्स हैं, तो इन्हें किसने और क्यों बनाया? तो इसका जवाब हमें मिलता है 1991 में। इस साल एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है जिसकी हेडलाइंस होती है मैन हु कॉन द वर्ल्ड। 9 सितंबर 1991। दो आदमी जिनकी एज 60 साल के करीब थी, दोनों अपने कैरियर से रिटायरमेंट ले चुके थे। इन्होंने 1998 में ये आके कन्फेस किया कि क्रॉप सर्कल को किसी और ने नहीं बल्कि इन दोनों ने बनाया है। इनमें से एक का नाम डग बोवर था और दूसरे का नाम डेव चॉर्ली था। डग अपने पार्टनर डेव से कहते हैं कि यूएफओ से रिलेटेड अभी काफ़ी न्यूज़ आ रही है, क्यों ना लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। तो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि क्यों ना कॉर्न फार्म में एक क्रॉप फॉर्मेशन बनाई जाए। इनको क्रॉप फॉर्मेशन बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस एक लकड़ी का टुकड़ा, एक रस्सी और एक ट्विस्टेड पीस ऑफ वायर, दैट्स इट। इन द बिगिनिंग इन्होंने कहा कि इनकी क्रॉप फॉर्मेशन बहुत सिंपल हुआ करती थी, लेकिन टाइम टू टाइम ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती गई। इंटरनेशनल मीडिया ने इनकी स्टोरी को कवर भी किया और फिर मीडिया ने कहा कि क्रॉप सर्कल को और किसी ने नहीं बल्कि इन्होंने ही बनाया है और ये सिर्फ और सिर्फ एक हॉक्स है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि बस हो गया खुलासा कि क्रॉप सर्कल को किसने और क्यों बनाया था, चैप्टर क्लोज। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप टोटली रॉन्ग है। मान लिया कि डग एंड डेव ने क्रॉप सर्कल को बनाया है, लेकिन इनकी स्टोरी में भी काफ़ी सारे लूप होल्स मौजूद हैं। चलो एक एक करके इनके सारे धागे खोलते हैं। सबसे पहले इनको कहा गया था कि वो एक सिंपल से ही क्रॉप फॉर्मेशन बना के दिखाएं और उन्होंने बना के भी दिखाया, जो अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन ये देखने में काफ़ी जंकी टाइप का लग रहा था, मतलब परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। बट इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जितने भी क्रॉप फॉर्मेशन पाए गए थे वो दिखने में काफ़ी प्रिसाइज दिखाई दे रहे थे। डग एंड डेव ने जो फॉर्मेशन बनाई थी वो आउट ऑफ अलाइनमेंट थी, मतलब कि उनके द्वारा बनाई गई सीधी लाइन भी सीधी नहीं थी। इनको जितने कॉम्प्लेक्स डिजाइन दी जाती थी क्रॉप फॉर्मेशन उतना ही वाहियात बनता जाता था। एक बार तो इन दोनों को न्यूज़ वालों ने कहा कि आप चलो हमें वही फॉर्मेशन बना के दिखा दो जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो इन्होंने एक राउंड शेप की फॉर्मेशन बनाई और उन्होंने जो फॉर्मेशन बनाई वो उनकी ओरिजिनल वाले से ही काफ़ी बड़ी बन गई थी। अब ये देख ये दोनों दोस्त घबरा गए और इन दोनों ने सिरे से मना कर दिया कि अब वो आगे से किसी भी टाइप का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे। दोस्तों, ओवर द टाइम इनके जब भी कोई इंटरव्यू आते तो हर बार इनकी स्टोरी में हमें डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि इन्होंने ये काम 1976 से स्टार्ट किया था और एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि इन्होंने ये 1975 से किया था और वहीं एक इंटरव्यू में ये कहा कि इन्होंने ये 1978 से स्टार्ट किया था। इनफैक्ट ये दोनों खुद भी इस बात से एग्री नहीं कर पा रहे थे कि इन्होंने एक्चुअल में कौन सी ईयर में इन फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट किया था। बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि इन्होंने कुछ फॉर्मेशन को बनाया है, लेकिन फिर एक इंटरव्यू में कहा कि इन्होंने इन फॉर्मेशन को नहीं बनाया बल्कि जिन लोगों ने इनको बनाया है इन दोनों ने तो उनकी बस हेल्प की है। और तो दोनों ने कहा कि
1983 में चेस्टवुड हेड क्रॉप फॉर्मेशन को इन्होंने ही बनाया था। जब इनको पूछा कि इस फॉर्मेशन में आपके आने और जाने के कोई निशान तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इनका जो जवाब था वो काफ़ी हंसा देने वाला था। तो इन दोनों ने कहा कि इन दोनों ने अपने पैरों के नीचे लंबी लंबी लकड़ियाँ बांध ली और उसके सहारे से इन दोनों ने एक सर्टेन जगह जाके इस क्रॉप फॉर्मेशन को बनाया था। वैसे दोस्तों, आपको ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि 2 60 साल के बुढ़े लकड़ियों के सहारे हवा में चल रहे थे और साथ में इनके वो लकड़ी का टुकड़ा और वो रस्सी भी थी जिनकी मदद से इन दोनों ने वो क्रॉप सर्कल बनाया था और बना के फिर से बिना किसी सबूत छोड़े हुए वहाँ से चले गए। मुझे तो इनकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता, वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों। आप बस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, एक बार एक क्रॉप सर्कल को एग्जामिन किया गया था। उस फॉर्मेशन में आयरन के बारीक टुकड़े भी दिखाई दिए थे। तो इनसे जब इसके बारे में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ये इन्होंने जानबूझकर गिराए हैं ताकि ये क्रॉप फॉर्मेशन और ऑथेंटिक लगे, लेकिन ओरिजिनल वाले क्रॉप फॉर्मेशन के पास ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था। तो मेरा तो बस एक ही सवाल है कि 23 कंट्रीज़ में 1500 से ज़्यादा क्रॉप फॉर्मेशन पाई गई हैं, तो क्या वो सारी इन दोनों ने बनाई है? आई गेस नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो इन दोनों ने बस फेम पाने के लिए ही ऐसे इंटरव्यू दिए थे। इन दोनों के सामने आने के बाद और कई लोग थे जिन्होंने इनको कॉपी किया और क्रॉप सर्कल को बनाया, लेकिन सारे क्रॉप फॉर्मेशन को नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ डिटेल्स कि मेड क्रॉप फॉर्मेशन और अदर सिविलाइजेशन के क्रॉप फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस पाए जाते हैं, और फिर आप ही डिसाइड करना कि कौन सही है और कौन गलत। तो दोस्तों, मेड क्रॉप फॉर्मेशन में लकड़ी के बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से क्रॉप्स पर जोर पड़ता है और वो क्रॉप्स बर्बाद हो जाती हैं। आप जब इनको गौर से देखोगे तो इन फसलों पर ब्रूजेस और क्रैक्स देखने को बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे, और ग्राउंड पर जो आपको क्रॉप्स पड़ी दिखेगी वो टोटली मेसी लगती है, यानी कि देखने में एकदम बेकार लगेगी। क्रॉप्स की लीव्स और फ्लावर भी ग्राउंड पर दबाने की वजह से एकदम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जितने भी मार्क्स होते हैं वो प्लांट के एक साइड में एकदम विजिबल होते हैं। ये निशान उस लकड़ी के टुकड़े के ही हैं जिसके द्वारा क्रॉप फॉर्मेशन को बनाया जा रहा था। लेकिन जो जेन्युइन क्रॉप सर्कल है वो इस टाइप के बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। पहला तो ये कि ये क्रॉप फॉर्मेशन गिरने के बाद एकदम स्मूथ दिखाई दे रहे हैं, सेम लाइक वाटर फ्लो। इन क्रॉप फॉर्मेशन में जेंटलनेस और एलिगेंसी एकदम साफ दिखाई देती है, और काफ़ी टाइम तो जो फसल होती है वो गुच्छों के रूप में ही दिखाई देती है। अब इस फॉर्मेशन को देखिए जो 2005 में पाई गई थी। अगर इस फॉर्मेशन को आप गौर से देखोगे तो इसके अंदर जो फ्लावर हैं वो गिरने के बाद भी एकदम सेफ हैं, मानो कि इनको कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि इन फ्लावर्स को एकदम जेंटली तरीके से नीचे दबाया गया है, जो कि उस लकड़ी के टुकड़े से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 2005 में भी ऐसी फॉर्मेशन देखी गई थी, जिसे अगर हम गौर से देखते हैं तो इसमें छोटे सर्कल में जो लाइंस दिखाई दे रही है उसको हल्का सा बेंड किया गया है ताकि फॉर्मेशन को आसमान से देखने में ईजी रहे। बट आई डोंट थिंक कि डग और डेव ऐसी टाइप की फॉर्मेशन को बिना क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाए हुए बना सकते हैं। सेम इसी टाइम में वीट के खेतों में बने क्रॉप सर्कल को अगर हम देखें तो हमें थोड़ा और क्लियर हो जाता है, क्योंकि इस टाइम जब भी वीट की फसल उगती है तो उसका जो टॉप वाला पार्ट होता है वो काफ़ी हैवी होता है और वो एक साइड में बेंड हो जाता है, और ये बेंड किसी भी तरीके से नहीं निकलता, आप चाहे जितना भी कुछ कर लो। लेकिन ये जो क्रॉप फॉर्मेशन बनी हुई है उसमें जितने भी वीट के टॉप हेड हैं वो एकदम सीधे हो गए हैं, उनका सारा का सारा बेंड एकदम गायब हो गया। आई मीन, हाउ इज़ इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक कि किसी लकड़ी के टुकड़े से ऐसा किया जा सकता है। जब थोड़ा और रिसर्च किया गया तो पता चला कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से किया जा सकता है, और वो है रेडिएशन। दोस्तों, इन क्रॉप्स में भी नकल्स होते हैं, सेम लाइक अवर फिंगर्स, जहाँ से हम फिंगर्स को मोड़ सकते हैं। बायोफिजिस्ट विलियम लेवगुड क्रॉप सर्कल के सैंपल प्लांट को अपनी लैब में लेके आए और उनको स्टडी करना स्टार्ट किया। जब दोनों क्रॉप्स को स्टडी किया गया तो पता चला कि इन दोनों के नकल्स में काफ़ी डिफरेंट है। मेड क्रॉप फॉर्मेशन के नकल्स लंबे थे, लेकिन अदर सिविलाइजेशन के क्रॉप फॉर्मेशन के नकल्स ब्रस्टेड थे, जिसे एक्सपल्सन कैविटी कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोवेव रेडिएशन के ब्रस्ट होने के कारण ही हो सकता है, उसके अलावा नहीं। ये सेम वैसे ही ब्रस्ट होता है जैसे कि एक पॉपकॉर्न ब्रस्ट होता है। इस चीज़ को कोई ह्यूमन नहीं बना सकता। आई गेस ये प्लांट के इंटरनली ही क्रिएट हुआ होगा। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्रॉप सर्कल मेड फॉर्मेशन नहीं बल्कि अदर सिविलाइजेशन के द्वारा बनाए गए हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।